अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अहमद शराजी और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो पीपीएससी के रूल्स वायलेट करते हैं उनके खिलाफ पीपीएससी बहुत सख्त एक्शन लेना शुरू हो गया। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। इसमें आपको डिफरेंट लेक्चर्स भी मिलेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद पीपीएससी के 35+ पेपर्स पास कर चुका हूं, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ साथ जो पीपीएससी की न्यू अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अब मैं आता हूं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जब पेपर देते हैं तो न्यू क्वेश्चन रोल नंबर स्लिप पे लिखते जाते हैं ताकि घर जाके वो चेक कर सके कि उनका आंसर करेक्ट है या नहीं, प्लस उनको न्यू क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो पीपीएससी के पेपर देते हैं वो अमूमन यही करते हैं कि अपनी रोल नंबर स्लिप पे न्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेकिन अब पीपीएससी ने इसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने बताया कि उसने अपनी रोल नंबर स्लिप पे कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए थे। पीपीएससी ने ना सिर्फ उससे पेपर वापस ले लिया बल्कि उसे शोकाज नोटिस भी दे दिया। इसलिए आपने रोल नंबर स्लिप या क्वेश्चन पेपर पे कोई भी क्वेश्चन नोट नहीं करना। हाँ, आप जबानी याद कर सकते हैं कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस आए हैं और वापस आके उन्हें नोट कर लें, लेकिन किसी भी सूरत रोल नंबर स्लिप या किसी और चीज पे आपने क्वेश्चन नोट नहीं करने। इसके अलावा कुछ लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो अपने डिपार्टमेंट से नहीं लेते। इसे डीपीसी भी कहते हैं, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लें कि डिपार्टमेंट को कोई इश्यू नहीं है उनका किसी और जॉब पे जाने में। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन एनओसी नहीं लेते। वो सोचते हैं कि एनओसी लेके हमने क्या करना, बाद में अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो उस जॉब पिछली से रिजाइन कर देते हैं और अगली जॉब जाके ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे जॉब कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे या पीपीएससी को पता चल जाए कि आपने उसके रूल्स वायलेट किए हैं और बगैर एनओसी दूसरी जॉब में आए हैं, तो फिर आपको हमेशा के लिए पीपीएससी बैन कर देगा। वो जो आपकी सिलेक्शन हुई है वो सिलेक्शन वापस ले लेगा और आप जो पिछली जॉब जो छोड़ के आए वो जॉब भी आपके हाथ से जाएगी। तो किसी सूरत भी एनओसी के बगैर आपने अप्लाई नहीं करना। लोग एनओसी के बगैर क्यों अप्लाई करते हैं? वो सोचते हैं कि हम जब इंटरव्यू में ये बताएंगे कि हम ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता जाऊं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन्हें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने मास्टर्स किया हुआ है या सिंपल ग्रेजुएट है या एमफिल आपने किया हुआ है, आपकी 21 ईयर्स जो एज है या 29 ईयर्स एज है, उन्हें इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं। वो देखते हैं कि आप में कुछ है या नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कैसी हैं, आप आर्गुमेंट्स किस तरह पेश करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, ये चीजें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो अगर आप अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी जॉब को तो ये तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उल्टा। तो एनओसी के बगैर आप किसी सूरत भी अप्लाई ना करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद 10 टाइम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिकमेंड हो चुका हूं। तो कोई एक जॉब में तो कोई गलती से रिकमेंड हो सकता है, लेकिन जिसका असल एक्सपीरियंस है और जो इंटरव्यू में उनको चीजें रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई उन्हें फॉलो करता है तो वो सिर्फ एक आधी नहीं बहुत सारी जॉब से उसकी इजीली रिकमेंडेशन हो सकती है। तो आपने एनओसी के बगैर किसी सूरत भी अप्लाई नहीं करना। इसके अलावा पीपीएससी का अप्लाई करते हुए जितनी भी बातें पूछी जाती हैं आपने उन सब का सही सही आंसर करना है, क्योंकि अगर आप एक बात का भी गलत आंसर करते हैं
तो कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स के तहत आपको इनएलिजिबल करार दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स अपने साथ मोबाइल भी ले जाते हैं और वो ट्राई करते हैं कि पेपर के दौरान वो इंटरनेट की मदद लेकर कुछ सवालात को हल कर लें। ये बहुत गलत है। आपने किसी सूरत भी मोबाइल अपने साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो ना सिर्फ आपका पेपर कैंसिल होगा, आपके खिलाफ केस भी बनेगा, बल्कि आगे भी शायद आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए और आप किसी भी और पीपीएससी के पेपर में अपीयर भी नहीं हो सकेंगे। आप मेहनत करें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, इस तरह के गैर कानूनी रस्तों की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अलावा एक और पीपीएससी के रूल की जो स्टूडेंट्स वायलेशन करते हैं वो ये है कि वो क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जाते हैं, ये सोचकर कि बहुत सारे न्यू क्वेश्चन उनको मिल जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताता जाऊं कि पीपीएससी का पेपर लेके जाना एक इंतहाई गैर कानूनी कदम है। इस सूरत में भी आपके खिलाफ केस भी बनेगा, आपका पेपर भी कैंसिल होगा और हो सकता है हमेशा के लिए आपको आगे बैन भी कर दिया जाए। तो आपने ना तो एनओसी के बगैर अप्लाई करना है, ना आपने रोल नंबर स्लिप पे कुछ लिखना है, पेपर को कहीं भी नोट नहीं करना, ना आपने अपने साथ कोई ऐसा मटेरियल लेके जाना है जो पेपर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और ना ही आपने मोबाइल फोन कमरा इम्तिहान में लेके जाना है, और ना ही पेपर के दौरान आपने चीटिंग करने की, नकल करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो आप शायद हमेशा के लिए इनएलिजिबल हो जाएं और आगे भी आपको किसी पोस्ट में अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। आपने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं और तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो। तो आप मेहनत करें, गैर कानूनी जराए बिल्कुल भी इख्तियार ना करें, आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू।